हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी आपसे एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित हुआ। आज के समय में हर आदमी चाहता है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, और इस्टेब्लिश का मतलब ये है कि वो खुद चाह रहा है कि देखिए, महंगाई की स्थिति चरम सीमा पर है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, वो जुगाड़ नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि भाई महंगाई चरम सीमा पर है और वो व्यवस्था दे ही नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग उसका भटकेगा, वो सोचेगा कि भाई कहीं से जुगाड़ हो जाए, कहीं से व्यवस्था हो जाए कि मेरी व्यवस्था चलने लगे, भाई बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन स्मूथ वे में चलने लगे। तो जब ये दिमाग में आने लगे कि नहीं, स्मूथ वे में कैसे चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्राइवेट ऑफिस में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए मैंने कहा ना, आप कोई बिजनेस करेंगे उसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और पूरी साथ साथ आपका एक रोटेशन भी लेकर चलना है, क्योंकि आपके साथ परिवार भी होगा, माँ होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, उसके बाद पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सभी लोग होंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चलना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि अगर आपका जुगाड़ नहीं, व्यवस्था नहीं है, तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंपनियों में आप ज्वाइन कर लीजिए या किसी भी प्राइवेट संस्थान में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब उससे फ़ायदा के पहले अपना लाइन क्लियर कर दीजिए, मेरे इस फील्ड में जाना और इस फील्ड में मेरे को अपने आप को आगे लेकर जाना, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो आप सोचिए, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गए, आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो आप वहाँ पर सीख भी रहे हैं, साथ में उसके एवज में कंपनी आपको पैसा भी दे रही है, मतलब दोनों चीज़ें मिल रही है, सीखने का भी पैसा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप वहाँ सीखिए, देखिए क्या कहानी, कैसे क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर क्या क्या वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होने लगेंगी, जैसे ये मैंने कहा ना, धीरे धीरे से, लेकिन ये धीरे धीरे होने लगेगा। जब ये होने लगेगा कि नहीं, आपको लगने लगेगा कि नहीं, मुझसे तो कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा की कोशिश की, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पैसा का आप मैनेज कीजिए कि नहीं, मेरे को ठीक है, साल भर में मैं 5-5 हज़ार रुपये बजाऊँ, बाद में 7 हज़ार रुपये आपके पास हो जाएगा। फिर उसके बाद एक साल और कर लीजिए, मतलब 1,20,000 जब आपके पास व्यवस्था हो जाए, तब आप चाहेंगे तो आप अपना एक छोटा ऐसे लेकिन अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और उस पैसे से आप अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कीजिए। बिजनेस खड़ा करने के बाद आप उसको स्केल अप कर ले जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये था, तो कोशिश में कीजिए कि अगर हो सके तो पहले, अगर पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी न किसी प्राइवेट संस्थान में या प्राइवेट जॉब कर लीजिए, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से जानकारी इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के साथ साथ आप उसके यहाँ से अर्निंग जो करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट जरूर, थोड़ा ही बात है, लेकिन आप सेविंग जरूर कीजिए। जब आप सेविंग करने लगे, व्यवस्था होने लगी, तब आपका वहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत जरूर कीजिए। और अगर हो सके तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप कंपनी के लिए सुबह कम से कम 6-7 घंटा आपका लेता है, तो 8 घंटे तो आप कंपनी के लिए, हाँ ये है कि आप कंपनी में भी तो आपको ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। आपको हमेशा कहना चाहिए कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, मतलब आपको लगना चाहिए, आपके अंदर ये फीलिंग हो चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ कर ले जाऊँगा और वहाँ से मैं सीख जाऊँगा। लेकिन ये कभी नहीं कि नहीं यार 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी दिया गया है तो आप उस 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी को आप बोझ समझ के काम कीजिए, नहीं, ये कभी नहीं चाहिए। आप अगर नौकरी भी करें तो आपको फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एज ए यहाँ पर स्टाफ हूँ, यहाँ पर एज ए मालिक हूँ। आप वहाँ पर पूरा अपना सर्वस्व दीजिए। बाद में जब सर्वस्व देंगे तो आपको उसका फीडबैक मिलेगा, साथ में आपको एक अनुभव होगा, क्योंकि जब आप उस कंपनी का अपने आप को मालिक समझेंगे तो उसी के अनुसार आपकी एक्टिविटीज़ होगी, आपकी चीज़ें होंगी। और जब आपको लगने लगे नहीं, व्यवस्था हो जाएगी, तो सुबह अपने कंपनी के लिए 8 घंटा जरूर दीजिए, जो पूरी ईमानदारी से दीजिए। और उसके बाद कम से कम 2 घंटे आप अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कीजिए, बिजनेस जरूर कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे से इसकी एक लाइन बन जाएगी। और बात आनी है, कंपनी रहे न रहे, कुछ रहे न रहे, कम से कम आपको एक हुनर रहेगा, तो उस हुनर से आप कभी भी कहीं से भी कमा ले जाएंगे और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर ले जाएंगे। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं सिर्फ 8 घंटे देने के लिए आया हूँ, तो आपका विकास नहीं होगा, वहाँ पर आपका डिमोटिवेट हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बी पार्टी रहिए और कोशिश कीजिए, छोटा ऐसे लेकिन अपना बिजनेस जरूर है। इन्हीं सब मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी आप एक नए विचार नए मुद्दे फिर बता। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करें जितना अधिक हो सके वो लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचाने के लिए कहा जाता है। एक आइडिया किसकी कब ज़िंदगी बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। तो यही था। जय माता दी, जय माता दी।